नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल साहित्य मंथन के मंच से मैं डॉक्टर सुमन श्री आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे विद्यापति की पदावली पद संख्या 1 से लेकर 25 जो हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं और आज हम शुरू करेंगे पद संख्या 9 से। इससे पहले के पद संख्या 1 से लेकर 8 तक हम पिछली वीडियो में विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप पहले उस वीडियो को अवश्य देखें, उसके बाद पद संख्या 9 से शुरू करें। पद संख्या 9 की शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताना चाहती हूँ। विद्यापति जी के जितनी भी जो रचनाएं थी और उनके जीवन और उनके कृतित्व पर हम फर्स्ट वीडियो में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे तथ्य हमें मिल जाते हैं जिनको जानना हमें परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इस जो रचना है हमारी विद्यापति की पदावली, इसमें आपको पता होना चाहिए कि कम से कम 1000 से भी ज़्यादा पद इसमें पाए जाते हैं, लेकिन ये सभी एक जगह इकट्ठे नहीं हैं क्योंकि अलग अलग लोगों ने, अलग अलग रचनाकारों ने इनका संपादन किया था। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कितने भागों में इसको यानी कितने खंडों में विभाजित किया गया है। विद्यापति के पदों जितने भी संपूर्ण पद हैं उसको बिहार राष्ट्रभाषा परिषद किसके द्वारा, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के द्वारा 3 खंडों में विभाजित किया गया था। प्रथम खंड में जो नेपाल से प्राप्त जो पांडुलिपियां थी उसको रखा गया है और द्वितीय खंड में रामभद्रपुर और तरोनी तथा राग रंगिणी से जो प्राप्त पांडुलिपियां थी उनको द्वितीय खंड में रखा गया है और तृतीय खंड में वैष्णव पदावली और मिथिला के लोककंठ में रचे बसे पदों को रखा गया है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि उनको कितने खंडों में रखा गया है। और जो आज हम ये पढ़ रहे हैं वो जो पहले खंड में रखे गए विद्यापति के नेपाल से जो प्राप्त हुए थे पांडुलिपियां उनको पढ़ रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर परीक्षा में ऐसा सवाल आ जाता है तो आप बता सकते हैं कि प्रथम खंड में नेपाल से प्राप्त पांडुलिपियां हैं, द्वितीय खंड में रामभद्रपुर, तरोनी और राग रंगिणी से प्राप्त पांडुलिपियां हैं और तृतीय खंड में वैष्णव पदावली और मिथिला के लोक कंठ में रचे बसे पदों को रखा गया है। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण मैं आपको बात बता दूं कि सर्वप्रथम यानी सबसे पहले बाबू नगेंद्र नाथ गुप्त, किसने, बाबू नगेंद्र नाथ गुप्त ने बंगाल में बांग्ला भाषा में इसको प्रकाशित किया था। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये महत्वपूर्ण बात है। अगर पूछ लिया जाए कि विद्यापति की जो पदावली है इसको बंगला भाषा में सर्वप्रथम किसने प्रकाशित किया तो उनका नाम है बाबू नगेंद्र नाथ गुप्त और उसमें उन्होंने 945 पदों को संकलित किया था। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो मेरे सामने अभी आए और मैंने आपसे इनको शेयर किया है और ये परीक्षा की दृष्टि से ही अत्यंत महत्वपूर्ण थे, इसलिए मैंने आपको ये बताए हैं। ठीक है, हमारा लक्ष्य केवल पदों की व्याख्या करना और उनको पढ़ना ही नहीं है, बल्कि विद्यापति की जो पदावली है उसके विषय में जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं, जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन सब की जानकारी आपको होना अत्यंत ही आवश्यक है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपने पद संख्या 9 से। और इस पद संख्या 9 में क्या वर्णन किया गया है कि कृष्ण है वो अपने सखा यानी मित्र हैं उनके, उनसे कुछ कह रहे हैं
यानी राधा जी के बारे में कुछ कह रहे हैं, उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जहाँ जहाँ पग जुग धरई, तहीं तहीं सरोरूह झरई। देखिए कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं, इनको ध्यान से पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे और आनंद प्राप्त करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो पद है ना, ये बहुत ही मन को मोहने वाले हैं। जहाँ जहाँ पग जुग धरई, देखिए कितनी सुंदरता से इसका वर्णन किया गया है। मानो अगर हम इसकी कल्पना करने लग जाएं तो ऐसा लगता है कि मानो नायिका हमारे समक्ष ही ये सब प्रस्तुत कर रही है। ठीक है, और आगे कहते हैं जहाँ जहाँ झलकत अंग, तहीं तहीं बिजुरी तरंग। की हरेल अपूर्व गोरी, पैठल हिये मधी मोरी। जहाँ जहाँ नयन विकास, तहीं तहीं कमल प्रकाश। जहाँ लहू हास संचार, तहीं तहीं अमीय विकार। तो चलिए इसके सबसे पहले इसके कुछ शब्दार्थ हैं जो आपको पता होना चाहिए कि जहाँ जहाँ पगु पैर और जुग होता है जोड़ा, यानी पैरों का जोड़ा, यानी दो पैर। जहाँ जहाँ वो अपने दोनों पैर रख रही है, राधा या जो नायिका है वो अपने दोनों पैर जहाँ जहाँ रख रही है, तहीं तहीं वहाँ वहाँ क्या हो रहा है, सरोरूह झरई, यानी कमल झड़ रहे हैं। यानी इतने सारे कमल हैं वहाँ पर, झड़ जाते हैं जहाँ जहाँ पर वो राधा पैर रखती है। जहाँ जहाँ झलकत अंग, तहीं तहीं बिजुरी तरंग। देखिए जहाँ जहाँ झलकत अंग, यानी नायिका है उसका वर्णन किया गया है कि जहाँ जहाँ झलकत अंग, यानी जहाँ जहाँ से भी उसके अंग दिखाई देते हैं वहाँ वहाँ से बिजुरी तरंग। मानो ऐसा लग रहा है कि राधा ने या जो नायिका है उसने जो साड़ी पहनी हुई है वो आकाश के समान है और उसके अंग हैं वो बिजुरी के समान है, यानी आकाश में जो बिजली होती है उसके समान उनका वर्णन यहाँ पर किया गया है कि जहाँ जहाँ झलकत अंग, यानी जहाँ जहाँ से उसके अंग दिखाई देते हैं वहाँ वहाँ बिजुली तरंग, यानी वहाँ वहाँ पर आकाशीय बिजली की तरह उनकी शोभा है, यानी वो अत्यंत ही मनोहर हैं। की हेरल अपूर्व गोरी, पैठल हिये मधी मोरी। की हेरल यानी क्या कहूँ, उस अपूर्व यानी अपूर्व, गोरी यानी सुंदरी या नायिका के बारे में, पैठल यानी पैठ जमा ली है, यानी बैठ गई है। हिये मतलब हृदय में, मधी मध्य में, मोरी मेरे, यानी मेरे हृदय के मध्य में, यानी मेरे हृदय में वो अपूर्व अपूर्व गोरी है, वो बैठ गई है, यानी विराजमान हो गई है या मेरे मन को वो भा गई है। जहाँ जहाँ नयन विकास, और जहाँ जहाँ नयन विकास, तहीं तहीं कमल प्रकाश, और उसके जो नयन हैं वो प्रकाश के समान हैं। जहाँ जहाँ पर उसके नयन गिरते हैं, यानी जहाँ जहाँ पर वो देखती है तो ऐसा लगता है मानो वहाँ पर कमल और जो प्रकाश है, कमल रूपी जो प्रकाश है वो खिल गया है। जहाँ लहू हास संचार, और जहाँ वो मंद मंद जो उसका हास है, हंसना है, उसका संचार होता है, तहीं तहीं अमीय विकार, यानी वहाँ वहाँ पर अमृत की वर्षा हो जाती है। यानी ऐसा लगता है कि जैसे वो नायिका हंसती है, यानी उसकी हंसी का संचार होता है, उसकी हंसी जब वहाँ फैलती है तो ऐसा लगता है मानो अमृत की वर्षा हो रही हो। ठीक है, आगे देखते हैं। जहाँ जहाँ कुटिल कटाक्ष, ततहीं मदन सरलाख। हेरैत से धनी थोर, अब तिन भुवन अगोर। पुन किए दर्शन पाब, अब मोहे इत दुख जाब। विद्यापति कहई जानी, तुअ गुण दे अब आनी। आगे क्या कहते हैं।
जहाँ जहाँ कुटिल कटाक्ष, यानी जहाँ जहाँ पर, यानी जिसकी तरफ भी राधा कटाक्ष करती है, यानी कि वहाँ वातावरण है वो कैसा हो जाता है, अमृतमय हो जाता है। यानी कि जहाँ जहाँ पर वो कुटिल कटाक्ष करती है ना, तहाँ पर मदन सर लाख, यानी जो कामदेव हैं उसके लाखों बाणों का प्रभाव है। जैसे लाखों बाण एक स्थान पर लग जाएं और उससे जो पीड़ा उत्पन्न होती है, वैसा ही प्रभाव राधा के कुटिल कटाक्ष करने से होता है। यानी कुटिल कटाक्ष का अर्थ होता है कि तिरछी नज़र से या फिर एक कुटिलता पूर्वक देखना, तो शरारत भरी आंखों से देखना। ऐसी उसकी जब नज़र जहाँ जहाँ पड़ती है वहाँ पर सर होता है बाण और लाखों लाख, यानी लाखों बाणों के समान उसका प्रभाव पड़ता है। हेरैत से धनी थोर, अब तिन भुवन अघोर। यानी कि इन पंक्तियों में हम कह सकते हैं कि जो सारा वातावरण है वो काम उत्तेजना को बढ़ाने वाला हो जाता है। यानी कि आँखों के जो कटाक्ष हैं वो हलाहल, यानी कि शराब के जैसा, हलाहल बोलते हैं शराब के जैसा कार्य करते हैं। हेरैत से धनी थोर, अब तिन भुवन अघोर। यानी कि ऐसे सुंदर नेत्रों वाली और ऐसे कटाक्ष करने वाली जो नायिका है उसके लिए हेरत से धनी थोर, तीन भुवन, यानी तीनों भुवन। तीन भुवन कौन से, स्वर्ग, मृत्युलोक और पाताल लोक। यानी स्वर्गलोक के लोग, मृत्युलोक के और पाताल लोक के, यानी तीनों लोकों के जो प्राणी हैं उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अघोर का अर्थ होता है प्रतीक्षा करना, ठीक है। अघोर का अर्थ होता है प्रतीक्षा करना, यानी तीनों भुवन के जो प्राणी हैं वो ऐसी नायिका को प्राप्त करना चाहते हैं। फिर कृष्ण जी क्या कहते हैं, पुनु किए दर्शन पाव। यानी अगर करोड़ों पुण्य किए होंगे ना, अगर किसी मनुष्य ने करोड़ों पुण्य किए होंगे, पूर्व जन्म के पुण्य किए होंगे, तभी उसके दर्शन है वो पा सकेगा। अब मोहे इत दुख जाग, और अब मुझे तो इस बात का दुख है कि वो मुझे उसके, यानी कि मुझे उस नायिका के दर्शन भी नहीं होंगे और बिना दर्शन के ही मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। लेकिन तभी उसका जो सखा होता है ना, मित्र होता है, वो कहता है कि क्या कहता है, विद्यापति कह जानी, तुअ गुण देयब आनी। यानी कि हे मित्र, कि तुम हो वो गुणों से, यानी कि तुम्हारे अंदर अपार गुण हैं, यानी तुम अनेक गुणों से युक्त हो। अतः तुम जिस सुंदर स्त्री की कल्पना कर रहे हो, उस सुंदर स्त्री को केवल देखने मात्र की जो तुम कल्पना कर रहे हो, उसकी देह आनी, यानी देह को भी मैं ला कर दूंगा। यानी तुम्हारे लिए मैं उसको ला कर दूंगा, यानी उसे साक्षात रूप में तुमसे मैं मिलवाऊंगा। ये कौन कह रहा है, उसका सखा यानी मित्र हो। ऐसे होते हैं मित्र, ठीक है। अपने मित्र का दुख है वो देखा नहीं जाता, और वो उसको सांत्वना देते हुए कहते हैं कि जिस सुंदर स्त्री के दर्शन की तुम कल्पना कर रहे हो, मैं एक दिन तुम्हें उसे साक्षात रूप में तुम्हें ला कर दूंगा, यानी तुमसे मिलवाऊंगा। इसलिए धैर्य रखो, ठीक है। तो चलिए अगला पद देखते हैं, पद संख्या 10, ठीक है। इसको पढ़ते हैं पहले। अवनत आनन कये हम रहली, बारल लोचन छोर, पिया मुख रुचि पियब आउल, जानी से चांद चकोर, ततहु स्वयं हट हटी ओ आनल,
धैल चरण राखी, मधुप मातल उड़ई न पारै, तई औ पसारै पांखी, माधव बोलल मधुर वाणी। देखिए कितनी अच्छी पंक्ति है। माधव बोलल मधुर बानी, से सुनी मुंदू मोयम कानी। ठीक है, तो चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। अवनत आनन कये हम रहलिहु। इनकी व्याख्या करने से पहले इन पद में यानी इन पदों में पद संख्या 10 में किस चीज़ की चर्चा की गई है वो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर राधा जी हैं, वो अपनी सखी से बता रही हैं कि मैं जब श्री कृष्ण से मिली तब क्या क्या घटना हुई। ठीक है, तो सुनिए। अवनत आनन कई हम रहलिहु, इसका अर्थ होता है अवनत। अवनत का अर्थ होता है नीचे। ठीक है, आनन यानी मुख, कहे हम रहलिहु बारल लोचन छोर, और बारल का अर्थ होता है रोक लेना। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि जब श्री कृष्ण राधा के सामने आते हैं तब राधा की जो स्थिति होती है, यानी किस प्रकार की उसकी स्थिति होती है, उसी का चित्रण यहाँ पर किया गया है। यानी जब श्री कृष्ण सामने आते हैं तो राधा क्या कहती है कि आनन यानी मुख को, अवनत नीचे कर लिया। जब श्री कृष्ण सामने आए तो राधा ने लज्जावश, ठीक है, मुख को नीचे कर लिया, बारल और रोक लिया किसको, लोचन छोर यानी नेत्रों को। जैसे नेत्र होते हैं ना कि देखने को लालायित होते हैं, और वो चीज़ जब सामने आ जाती है तो वो उसकी तरफ देखने की कोशिश करते हैं, और तभी राधा ने लज्जावश उन नेत्रों को रोक रखा है। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि जब कभी प्रेम प्रसंग का जो सात्विक भाव होता है ना, यानी जब सात्विक भाव का वर्णन किया जाता है उस समय जो स्थिति है उसका उल्लेख यहाँ पर किया गया है राधा के माध्यम से, कि राधा कहती है कि लज्जा के कारण मैंने अपना मुख था वो नीचे कर लिया था। और यानी कि जब सामने कृष्ण आए तो उनका लज्जा के कारण मुख नीचे हो गया, लेकिन पहले सोचती थी कि जब श्री कृष्ण मिलेंगे तो मैं उनसे बहुत सारी बातें करूंगी और नयन भरकर उनको देखूंगी, यानी कि जी भर कर देख लूँगी। लेकिन हुआ क्या, हुआ बिल्कुल इसका उल्टा। यानी कि ये कह सकते हैं कि जैसे अगर आपका किसी के प्रति सात्विक भाव है तो आपको ये लक्षण अवश्य दिखाई देंगे, लेकिन वर्तमान में तो ऐसा बहुत कम ही होता है। लेकिन राधा यहाँ पर कहती है कि कृष्ण सामने आते हैं तो उसे लज्जा आ जाती है, और फिर छोर होते हैं, लोचन के छोर यानी चोर नेत्रों से, यानी राधा कहती है कि मैं फिर भी उन्हें यानी कृष्ण जी को चोर नेत्रों से ऐसे देखती हूँ, और जब मैं उन्हें बारल यानी रोकती हूँ तो क्या होता है, जब मैं उन्हें रोकती हूँ तो हे सखी प्रियतम के मुख की शोभा पान करने के लिए, यानी पिय मुख, प्रियतम के मुख के रुचि शोभा का पियब पान करने के लिए, यानी कि प्रियतम का मुख इतना सुंदर है कि प्रियतम के मुख की शोभा का पान करने के लिए स्वतः ही यानी अपने आप ही धावल दौड़ पड़ते हैं। जनी से चांद चकोर, जिस प्रकार चंद्रमा से मिलने के लिए चकोर पक्षी है वो दौड़ पड़ता है, उसी प्रकार से जो राधा है वो भी श्री कृष्ण से
अत्यधिक प्रेम करती थी और प्रियतम का मुख इतना सुंदर था कि उसकी शोभा का पान करने के लिए स्वतः ही जो नेत्र हैं उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं। फिर भी राधा कहती है कि हे सखी, मैं अपने नेत्रों को बलपूर्वक यानी बलपूर्वक उन्हें रोकती हूँ, यानी हठपूर्वक उनको जब रोकती हूँ तो वे क्या करते हैं, ततहु स्वयं हटी मो आनल, और मैं उनको हठपूर्वक रोक कर क्या करती हूँ, धरल चरण राखी, यानी उन नेत्रों को कृष्ण की ओर जाने से रोकती हूँ हठपूर्वक और उन नेत्रों को कहाँ ले आती हूँ, धरल चरण राखी, यानी अपने पैरों की तरफ मोड़ लेती हूँ उनको, यानी उनको अपने पैरों की तरफ कर लेती हूँ। ठीक है, यानी अपने पैरों की तरफ देखने लग जाती हूँ। मधुप मातल उड़ई न पारई। लेकिन फिर क्या होता है कि अगर किसी चीज़ को ज़बरदस्ती रोका गया है ना, तो वो किस प्रकार से आकुलित हो जाता है, उसी का वर्णन किया गया है एक भ्रमर के माध्यम से, कि जिस प्रकार मधुप मातल उड़ई न पारई, मधुल मातव यानी मधुल जो भंवरा है वो मधु पान करके जब मदमस्त हो जाता है तो वो उड़ने में सक्षम नहीं रह पाता। ठीक है, यानी कि जब भंवरा मधु पान करके उड़ने की जो क्षमता होती है उसको खोकर और फिर क्या करेगा, तैयो पसारई पाखी, फिर भी उड़ने का जो प्रयास करता रहेगा तो इससे क्या होगा कि उसके जो पंख हैं वो फड़फड़ाने लग जाएंगे, है ना। यानी वो जब मधु का पान कर लिया उसने, वो मदमस्त हो जाता है तो उससे उड़ा भी नहीं जाता है। उसी प्रकार जो मेरे नेत्र हैं वे भी पलकें पसार कर प्रियतम के मुख की ओर एक झलक पाने के लिए ही दौड़ पड़ते हैं, यानी कि चंचल हो जाते हैं। उस समय क्या होता है, माधव बोलल मधुर वाणी, और माधव यानी श्री कृष्ण हैं, मुझसे मधुर वाणी में बोले, लेकिन क्या हुआ, लज्जावश, क्योंकि राधा है वो लज्जावश क्या होती है कि से सुनी मुंदू मोए कान, यानी लज्जावश मैंने अपने दोनों कानों को बंद कर लिया। और उसी समय क्या होता है, ताही अवसर ठाम बाम भेल, उसी समय जो कामदेव थे वो मेरे विरुद्ध ठाम यानी ठान लेते हैं, यानी मेरे विरुद्ध हो जाते हैं। और कैसा बर्ताव करते हैं कि जैसे कोई शत्रु होता है तो उसके ऊपर वाणों से प्रहार किया जाता है, तो वो क्या करते हैं, धरी धुनु पंचबाण, यानी कि जो कामदेव हैं वो मेरे विरुद्ध होकर मुझ पर पंच पुष्प बाणों का प्रहार कर रहे हैं, यानी उनकी बौछार कर रहे हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि मुझ में जो काम भावना है उसको उदित करने का प्रयास कर रहे हैं। कौन, कामदेव। पंचबाण, यहाँ पंचबाण का है, कामदेव के रूप में इसका अर्थ लिया गया है। और इसके कारण क्या होता है, जब काम भावना जागृत हो जाती है तब क्या होता है, तनु पसेब पसाहनी भासली, यानी कि तनु शरीर के ऊपर जो पसेब पसरा हुआ था, पासाहनी यानी मस्तक के ऊपर जो अंगराग लगाया जाता है ना, तिलक लगाया जाता है, यानी मेरे जो ललाट के ऊपर लगा हुआ जो अंगराग था वो धुल जाता है। क्यों धुल जाता है, क्योंकि उस समय घबराहट ऐसी होती है कि पसीना ज़्यादा निकलता है। ठीक है, तो इसके कारण मेरा जो माथे पर लगाया हुआ अंगराग था वो धुल गया। और क्या होता है कि हे सखी, यानी कि मैं अत्यधिक रोमांचित हो उठी, क्योंकि कामदेव ने मुझ पर पंच पुष्प रूपी बाणों की बौछार कर दी, जिससे मैं अत्यधिक रोमांचित हो उठी और जिसके कारण मेरी
फुलकु ईसन जागू, यानी मैं इतनी पुलक मतलब पुलकित हो गई, यानी प्रफुल्लित होना। पुलकित का अर्थ होता है प्रफुल्लित होना या अत्यधिक खुशी होना, या ऐसे कहते हैं ना कि खुशी से फूले न समाना, वो स्थिति यहाँ पर राधा की उस समय हो गई थी। और फिर क्या हुआ, चुनी चुनी भय कांचुक फाटली, और खुशी के कारण उसकी जो चूर्ण चूर्ण हो गई, यानी खंडित हो गई, यानी खंड खंड हो गई। कांचुआ होता है चोली, जो औरतें पहनती है ना चोली, उसको बोलते हैं कांचुआ। और फाटली यानी अत्यधिक खुशी के कारण जब फूले नहीं समाते ना, तो ऐसे सांसों की गति बढ़ जाती है, और इससे उस राधा की जो है चोली फट गई। और बाहु बाला भागु, और क्या हुआ कि जो बाला भांगू, भांगू मतलब टूट गई। और क्या टूट गई, बाला आ बाहु, बाहु मतलब यानी भुजाओं में, यानी कि उसकी एक मिनट रुकिए, बाहु यानी उसने जो हाथों में बाला चूड़ियाँ पहनी हुई थी वो भी भांगू टूट गई। ठीक है, फिर क्या हुआ, अर्थात वो कह रही है राधा कि खुशी के कारण मेरे जो शरीर में घबराहट के कारण जो सांस फूल गई थी, उसके कारण जो चुनी चुनी चूर्ण चूर्ण हो गई या खंड खंड हो गई कांचुए चोली। ठीक है, और भुजाओं में जो चूड़ियाँ पहनी हुई थी वो भी टूट गई। अर्थात मेरे हाथों की जो कंपन थी उस समय जब श्री कृष्ण एकदम से मेरे सामने आए और मधुर वाणी में बोले। देखिए यहाँ पर देखिए, माधव बोलल मधुर वाणी। एक तो हम किसी से जब सात्विक प्रेम करते हैं और वो हमारे सामने अचानक से आ जाए और वो भी मधुर वाणी में बोले, तो ऐसी स्थिति होना स्वाभाविक है। ठीक है, और उस समय उस राधा के जो हाथ थे उनमें क्या थी, कंपन थी, यानी उनमें कंपन पैदा हो गई और वो बोलना चाहती थी लेकिन बोल नहीं पा रही थी। देखिए कितनी विचित्र स्थिति हो जाती है। ठीक है, अगर आपने भी कभी सात्विक प्रेम किसी से किया होगा तो इस स्थिति को अवश्य ही महसूस किया होगा। ठीक है, भन विद्यापति कंपित करहो, यानी उसके हाथ इतने कांप रहे थे। वो घबराहट से नहीं होता, वो होता है लज्जावश। और क्या हो रहा था, बोलल बोल न जाए, और बोलना चाह रही थी। जब श्री कृष्ण उसके सामने नहीं थे तब तो मन में अनेक ख्याल कर करके यूँ सोच रही थी कि मैं जब श्री कृष्ण मिलेंगे तो मैं उनसे बहुत सारी ढेर सारी बातें करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, ये पूछूँगी। लेकिन जब श्री कृष्ण सामने आते हैं तो बोला भी नहीं जाता, और ये स्थिति होती है। ठीक है, राजा शिव सिंह रूप नारायण शाम सुंदर काये। यहाँ पर जो राजा शिव सिंह थे, इनके आश्रय में रहते थे विद्यापति, और उनको नारायण भी कहा जाता है। और नारायण है यहाँ भगवान श्री कृष्ण को भी कहा गया है। अर्थात विद्यापति अपने आश्रयदाता को और भगवान जो श्री कृष्ण हैं उन दोनों को ही कह रहे हैं कि शाम सुंदर काये, यानी उनके सामने जब सुंदर काया, उनकी इतनी सुंदर काया है। ठीक है, उनकी किसकी, शिव सिंह की और रूप नारायण, यानी उनकी इतनी सुंदर काया को देखकर राधा की स्थिति ऐसी हो गई थी। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार हमने पद संख्या 9 और 10 यहाँ पर पूर्ण कर ली हैं। और पद संख्या 10 थी वो अत्यंत ही मनोहर थी, यानी इसमें सात्विक प्रेम का चित्रण किया गया था, श्रृंगार का चित्रण यहाँ पर ऐसा नहीं था कि सात्विक प्रेम में जो स्थिति होती है सिर्फ उसका सीधा यहाँ पर वर्णन किया गया था, और ऐसी स्थिति होती है। ठीक है,
अगर आपने सात्विक प्रेम किया है तो अवश्य ही ऐसी स्थिति होती है। तो चलिए मिलते हैं पद संख्या 11 अगली वीडियो में। तब तक के लिए इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए। और इस जो पद है इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि इस पद के अंदर कौन कौन से अलंकार हैं वो प्रयोग किए गए हैं। यानी इस पद में विभावना अलंकार भी है, उत्प्रेक्षा, रूपक और अतिशयोक्ति अलंकार का बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।